Welcome friends, my name is Avinash Gorakshakar and I welcome all of you to another interesting episode of Corporate Face to Face series. Friends, in our episodes, we talk to emerging companies from emerging sectors and we make it a point to talk to the promoters of such companies because, when we talk to the promoters, we get a sense of their business journey, their growth model. And today, friends, we got a very interesting company which is going to hit the capital market very soon. The company's name is Aditya Ultra Steel Limited, and we have the promoter team with us. We have Mr. Sunny S. Singla, who's the promoter, chairman and managing director of the company. सनी जी बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए और वी ऑल्सो हैव मिस्टर वरुण एम जैन हु इज द प्रोमोटर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. सो वरुण जी आपको भी बहुत धन्यवाद टाइम निकालने के लिए. तो पहला सवाल जो मुझे आपको पूछना है कि हमको हमारे कंपनी के धंधे के बारे में समझाइए. हम टीएमटी बार्स बनाते हैं लेकिन बेसिकली हमारा प्रोडक्ट रेंज के बारे में जरा बताइए. कौन कौन से साइजेस के टीएमटी बार बनाते हैं और हमारी कैपेसिटी कितनी है और हमने ये जर्नी कैसे शुरू की. क्या ये आपका फर्स्ट जनरेशन एफर्ट है या आपके पिताजी के टाइम से ये कंपनी थी, आपने उसको टेक ओवर किया, तो इसके बारे में कुछ बताइए. श्योर सर. तो मेरा नाम वरुण जैन है एंड मैंने अपना ग्रेजुएशन कॉमर्स में किया था. उसके बाद मैंने एमबीए किया इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद से. मेरे को बिजनेस में आए हुए ऑलमोस्ट अब 12 इयर्स हो गए हैं. आई ज्वाइन द बिजनेस इन 2012 एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, आदित्य अल्ट्रा स्टील लिमिटेड. My father has been in steel industry for almost now 2 decades. और अभी in 2016 फिर जो है हमने ये कंपनी अक्वायर करी. ये एक सिक यूनिट था. जो प्रीवियस प्रमोटर्स थे वो लोग कंपनी को हार्डली 10% ऑफ द इंस्टॉल कैपेसिटी पे चला रहे थे. हमने जब 2016 में इसको अक्वायर किया और हमने इस कंपनी को टर्न अराउंड किया, इसको एक प्रॉफिटेबल वेंचर में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमने बहुत सारी अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज थी वो डिप्लॉय करी. प्लस हमने एसोसिएशन किया कामधेनु ब्रांड से जो एक नेशनल लेवल ब्रांड है. और उसके बाद हमने जो हमारा टर्नओवर था फाइनेंशियल ईयर 2018 में करीब 146 करोड़ था, वो हमने बढ़ा के अभी 587 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2024 में किया, विच इज शोइंग अ 25% CAGR ऑन एन एनुअल बेसिस. एंड उसके बाद जब हमने ये अपनी कैपेसिटी ऑप्टिमम यूटिलाइज कर ली, फिर अभी लास्ट ईयर हमें लगा कि हमें माल की और दिक्कत होने लगी. हमारी मार्केटिंग टीम ने काफी अच्छा प्रयत्न किया, मार्केट एक्सप्लोर किया, डिमांड बढ़ाई प्रोडक्ट की मार्केट में. तो हमने एक और प्लांट अभी जॉब वर्क बेसिस पे लास्ट ईयर में फाइनल किया, जहां पे हम प्लान कर रहे हैं हम 50,000 टन साल का वहां से भी करेंगे. तो हमने ऑलमोस्ट 30 to 40% अपनी कैपेसिटी और बढ़ाई है जॉब वर्क बेसिस पे. और अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो हम टीएमटी बार्स बना रहे हैं. स्पेसिफिकली 8 mm से लेके 40 mm तक का हम सरिया बना रहे हैं. और ये हम 500 ग्रेड में भी देते हैं और 500D ग्रेड में भी प्रोवाइड करते हैं. और इसको बनाने के लिए हम जो है रॉ मटेरियल जो है वो बिलेट्स हम प्रोक्योर करते हैं जो गुजरात मार्केट से हम लेते हैं. और अभी आपने कहा कि आपने ये कंपनी को टर्न अराउंड किया, प्रॉफिटेबल बनाया, तो मेरे को बताइए कि हमारा जो टीएमटी बार है, काफी टीएमटी बार कंपनीज हम सुन रहे हैं कि अभी ब्रांडिंग भी यूज कर रहे हैं, काफी ब्रांडिंग भी इस मार्केट में हो रहा है. तो इसके ऊपर कुछ काम कंपनी ने हमारा किया है कि हम भी कुछ हमारा प्रोडक्ट एक ब्रांडिंग के नाम से बेचते हैं ताकि हमको मार्जिन भी अच्छे मिले, कस्टमर्स भी हमारे प्रोडक्ट को जाने. तो इसके बारे में कुछ बताइए. यस. तो सर हमने जो है जो नेशनल लेवल ब्रांड है कामधेनु, उसके साथ हमने एसोसिएशन किया 2017 में. और हमारा जो ब्रांड का वो है कि हमारे जो डीलर्स हैं वो ओवर 70 डीलर्स हैं कच्छ और सौराष्ट्र रीजन में. तो हमारा जो मेन फोकस है वो है टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज में. गांव खेड़ा रूरल में हम काम कर रहे हैं. बड़े सिटीज में हम इतना नहीं, ऑफकोर्स हमारी प्रेजेंस है, हमने बड़े सप्लायर्स बड़े बिल्डर्स को भी काफी सप्लाई किया मटेरियल, पर हमारा फोकस हमेशा रहा है गांव खेड़े के जो हमारे छोटे डीलर्स है, व्यापारी है, उन पे. उससे एक तो क्या हमें हमेशा हमारी लॉयल्टी रहती है डीलर्स की, वो हमेशा हमारा कामधेनु ब्रांड प्रेफर करते हैं. और मार्केट में भी हमें इसका अच्छा प्रीमियम मिल रहा है. करीब 800 से 1000 रुपए टन का हम प्रीमियम कमांड करते हैं मार्केट में. नहीं समझ गया. अच्छा मेरे को एक बात बताइए कि सर अभी जो करंट मार्केट सिचुएशन है, रियल एस्टेट सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है, कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा कामकाज कर रहा है. तो पिछले 1-2 सालों से तो रियल एस्टेट मार्केट हैज टेकन ऑफ वेरी वेल और गुजरात मार्केट में तो बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है जहाँ पे हम ज्यादातर डोमिनेंट है. मुझे बताइए अगले 3-4 साल में कंपनी का क्या प्लान है. क्या हम गुजरात में ही रहेंगे या गुजरात के बाहर भी कोशिश करेंगे कि एंट्री करें. और दूसरी बात, मार्केट का ग्रोथ आपको क्या लग रहा है अगले 3-4 साल में. आपको क्या लगता है कि टीएमटी तो अभी एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट है, ऑल्दो कंपटीशन है, लेकिन अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, आपकी मार्केटिंग अच्छी है, तो ग्रोथ पोटेंशियल में कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए. तो सर इसके बारे में भी कुछ बताइए. सनी आप. नमस्ते सर.
सर सो गुजरात मार्केट जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि अभी रियल एस्टेट यहाँ पे लास्ट 2-3 साल से बहुत ज़्यादा हाई पे चल रहा है, और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी है जो फुल फ्लेजेड चल रही है। तो हमारा आउटलुक बहुत ज़्यादा रोबस्ट और पॉजिटिव है। आप कच्छ और सौराष्ट्र जो रीजन को हम केटर करते हैं उसमें अगर आप देखें तो कच्छ के अंदर अभी बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज भी आ रही हैं, और यहाँ पे वो पहले कच्छ से लोगों का माइग्रेशन होता था वो नहीं है, तो फिर कच्छ के अंदर ही जो लोग अभी टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज में हैं वो भी बहुत अच्छे क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन पे जा रहे हैं। तो हमारा जो मेन है कि हमारा क्वालिटी इज नंबर 1, सेकेंड इज हम 24 आवर्स के अंदर जो है आपको सरिया सप्लाई करके देते हैं ऑन योर डोर स्टेप। तो और हमारा जो डीलर नेटवर्क जैसे वरुण जी ने बताया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब वो हर छोटे से छोटे ऑर्डर को भी हम वी नेवर से नो, और बड़े से बड़े ऑर्डर को भी वी नेवर से नो। पर हमारा ये एक एडवांटेज है कि हम जैसे रियल एस्टेट ये बहुत ज़्यादा साइक्लिकल रहता है तो इस पर रिलायंट नहीं है। हम हाँ लोग जो है वो मेक श्योर करते हैं कि हमारे जो छोटे से छोटे कस्टमर्स है जो इंडिविजुअली अपना घर बना रहा है, अपनी हाँ दुकान मकान बना रहा है, प्लस जो बहुत प्रीमियम प्रोजेक्ट्स है वो सब जगह हमारा माल उसी इक्वली उससे जाता है। और बिल्कुल। सर जस्ट टू ऐड ऑन टू दिस हाँ, कि जो गवर्नमेंट का भी अभी जो है बहुत फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप देखेंगे तो गुजरात में अभी नए ओवर ब्रिजेस फ्लाईओवर सब जगह बन रहे हैं, तो हर जगह कंस्ट्रक्शन यूज हो रहा है, तो वी सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इन द यस। नियर टर्म। नहीं नहीं, आई थिंक तो सर गुजराती अभी बहुत बड़ा है हमारे लिए, तो गुजरात से बाहर जाने का अभी कोई प्लान नहीं है। नहीं जी नहीं, जी। बिल्कुल। बिकॉज अभी हम लोग जो है हार्डली सर 8 से 10% हमारा मार्केट शेयर है, तो हम टारगेट कर रहे हैं कि इसको अगले टाइम पे हम कैसे 15% तक अचीव कर सकते हैं। सो आवर नेक्स्ट शॉर्ट टर्म टारगेट इज दैट। यस। ओके, अच्छा अच्छा है। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए सर, ये टीएमटी जो प्रोडक्ट होता है इसमें अगर बल्क कस्टमर है या एग्जिस्टिंग कस्टमर है, क्वांटिटी अगर ज्यादा है, तो नॉर्मली हाउ डू यू डिसाइड द प्राइसिंग? बिलेट का प्राइस तो ऊपर नीचे होता रहता है, आप बिलेट खरीदते हो उसको यस। कन्वर्ट करके टीएमटी में करते हो। तो नॉर्मली बेस्ड ऑन द ऑर्डर वैल्यू, बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप यू हैव विद द क्लाइंट, सर प्राइसिंग टीएमटी में कैसे आप मैनेज करते हो? कि इज इट अ फिक्स प्राइस फॉर सम फ्यू मंथ्स, और बिलेट का प्राइस अगर बढ़ता है तो आपका सेलिंग प्राइस टीएमटी का भी आपको चेंज करना पड़ता है, तो ये राइट कैसे सर, वर्कआउट होता है? ये अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा अविनाश जी। तो इसमें ये है कि जो हमारा जो प्राइसेस है वो मार्केट ड्रिवन है, ये कमोडिटी बेस्ड मार्केट है। डेली जो है प्राइसेस हमारे फ्लक्चुएट होते हैं। हमारा एक बहुत अच्छा सिस्टम इन प्लेस है जहाँ पे हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेटिक जो है हमारे जो भी प्राइसेस खुलते हैं वो हमारे डीलर्स को एट अ पर्टिकुलर टाइम 12 साढ़े 12 बजे सुबह उनको मैसेज पहुंच जाता है। तो उससे क्या एक ट्रांसपेरेंसी रहती है मार्केट में कि भाई हमारा यही रेट है, आज इस रेट से नीचे हम काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये एक हमारा यूएसपी है जो और कंपनीज नहीं कर रही है मेरे ख्याल से। ओके। और सर दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका, सॉरी उसी में। मैंने बोला कि नॉर्मली प्राइसिंग हाँ स्टेबल है और या सर, हाँ फ्लक्चुएशन, वो राइट। बताइए। हाँ तो अब जो है जो हमारे डीलर्स हैं जो हमारे को बुकिंग देते हैं, तो हम जो ये करते हैं सर कि हम जितना माल डेली बेचते हैं उतना हम हमारा रॉ मटेरियल कवर कर लेते हैं। हम अपना रिस्क ओपन नहीं रखते। आज बिल्कुल। हमने अगर 1000 टन माल बेचा तो आज हम शाम तक 1000 टन रॉ मटेरियल अपना कवर कर लेंगे, तो हम अब अपना रिस्क कवर करके चलते हैं। ओके, तो बेसिकली कोई इन्वेंट्री का स्पेकुलेशन या इन्वेंट्री का पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आप स्पेकुलेशन करते नहीं, यू बेसिकली नहीं, हम ऑफ कोर्स सर सब्सटैंशियल रॉ इन्वेंट्री, मटेरियल इज इन्वेंट्रीज रिक्वायर्ड। रखते हैं। सब्सटैंशियल इन्वेंट्री हम फिनिश प्रोडक्ट की रखते हैं क्योंकि रेंज बहुत ज्यादा है, 8 से 40 mm का सरिया है। और हम हाँ हमारे कस्टमर्स को प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम 24 घंटे में उनको डोर स्टेप डिलीवरी देंगे, तो हमें एक बिल्कुल सब्सटैंशियल क्वांटिटी ऑफ स्टॉक रखना पड़ता है। बिल्कुल। और दूसरी बात मैं पढ़ रहा था वरुण जी, की आपने प्रोस्पेक्टस में कहा है कि आप अपनी खुद की फ्लीट यूज करके डिलीवर करते हो। तो मुझे पूछना है कि सर इसमें कुछ यूएसपी है कि आप खुद का ही ट्रक का फ्लीट यूज करके जी यू जी। फाइनली डिलीवर इट टू द कस्टमर? तो इसमें कुछ मेन वजह है ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करने के लिए? यस सर, इसमें ये वन ऑफ द मेन यूएसपी है सर हमारी कंपनी का। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। क्योंकि जो गांव खेड़े में सर जो डीलर हैं वो छोटे डीलर हैं, वो उनका ऑर्डर साइज है 2 टन 5 टन। अब जो बाकी के जो प्लेयर्स हैं, आप उनको बोलो भाई 2-5 टन डिलीवर करना है तो वो कोई डिलीवर करेंगे नहीं। वो सब कहते हैं ट्रक लोड 16 टन है, 20 टन है, आप उससे कम दोगे तो हम ऑर्डर ही नहीं देंगे। पर हमारा फोकस वही है। तो हमने क्या किया है, हर 25-50 किलोमीटर पे एक डीलर बना रखा है, और हम एक ही ट्रक में 2 डीलर का माल, 3 डीलर का माल कंबाइन करके कंबाइन डिलीवरी देते हैं। तो वो ओके। बोलता है 4 टन यहाँ उतार दो, 6 टन आगे उतार दो। तो उस तरीके से हम करते हैं, तो हमारी इकोनॉमीज भी हम कवर कर लेते हैं और छोटा डीलर हम कवर कर लेते हैं। वही छोटा डीलर हमें प्रीमियम भी देता है और हमारे साथ लॉयल भी रहता बिल्कुल, आई थिंक वेरी नाइस स्ट्रेटेजी वरुण जी। है। अभी यस। वरुण जी मेरे को बताइए सर, हमने ये टीएमटी के इंडस्ट्री में काफी समय निकाला है, मेरे को बताइए सर, फाइनेंशियल्स तो सभी को पता है, बट हमारे ये कमोडिटी सेक्टर में
हाउ डू वी ऐड वैल्यू टू द कस्टमर? जैसे अभी आपने बोला कि छोटे डीलर्स को जिनको 2 टन 5 टन छोटा क्वांटिटी चाहिए वो भी हम सर्विस करते हैं, बट इन योर वर्ड्स अगर क्वालिटेटिव असेसमेंट की बात करें, नॉन फाइनेंशियल रिलेटेड बात करें, तो हम कस्टमर्स को वैल्यू कैसे ऐड करते हैं? आई मीन हाउ आर वी एंश्योरिंग दैट द कस्टमर कम्स बैक टू अस अगेन, भाई क्वालिटी अच्छी है, सर्विस अच्छा है, तो ऐसी 2-3 बातें हमको जरा बताइए। सर हाँ, तो बेसिकली हमारे जो डीलर्स हैं, हमारा कस्टमर के साथ टच पॉइंट तो डीलर ही है। तो हमें डीलर्स को हमारे साथ रखना है, उसे कितना हम इंसेंटिवाइज कर सके। हमारे अलग अलग स्कीम्स होते हैं, हमारे टूर एंड ट्रैवल के स्कीम है हर साल के, हाँ, हमारे अलग अलग उनको क्वांटिटीज के ऊपर इंसेंटिव्स हैं। तो वो देके हम मेक श्योर करते हैं कि जो डीलर हमारे साथ पुराना चला आ रहा है, और वो भी अपने वहां पर जब आजू बाजू वाले देखते हैं कि भैया इनके वहां से जो प्रोडक्ट निकल रहा है, एक तो क्वालिटी उसकी नंबर 1 है, और दूसरा ये डीलर्स खुद ही हमारी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी कर लेते हैं कि भाई ये जो इनका प्रोडक्ट है आप इसे लगाइए और इसे यूज कर लिए। ऑल्दो प्रीमियम है मार्केट में, लेकिन इस तरीके से हम हमारी जो सेल है वो आप कंसिस्टेंट है, वो मंथ ऑन मंथ है, क्योंकि वो डीलर्स ही हमें अच्छे से प्रोवाइड इसमें करते से छोटा सा एक पॉइंट और ऐड करूंगा। हमारे जो छोटे डीलर है हम उनको 6 टन की डिलीवरी देते थे। अभी हमने ये किया कि एक ट्रक जो 6 टन लेके जाता है, अगर हम आप 6 टन की जगह आप हमें 8 टन का ऑर्डर दोगे तो हम आपको एक ट्रक के साथ सरप्राइज गिफ्ट भेजेंगे। और वो सरप्राइज गिफ्ट छोटा सा ही होता है, वो मिक्सी हो गई या टिफिन बॉक्स हो गया, बॉटल हो गई, कुछ भी हो गया, पर वो जब उसके घर पे जाता है तो उसकी वाइफ और वो जब उसको बोलते हैं कि ये कहाँ से आया, तो बोलता है भाई कामधेनु वालों ने भेजा है या आदित्य वालों ने भेजा है। हाँ। तो उससे हमें एक मार्केटिंग पुश मिलता है, एज मिलता है, तो उससे हमें काफी हेल्प मिलती है। आई थिंक वेरी इनोवेटिव, आई थिंक बहुत अच्छा है। अभी फाइनेंशियल्स की बात करते हैं वरुण। नंबर्स तो FY24 के लिए बहुत स्ट्रांग आ गए। आपने जैसे कहा 587 करोड़ की टॉप लाइन है, ऑलमोस्ट 7.9 करोड़ का प्रॉफिट है। सर इस साल ऐसा क्या हो गया कि रेवेन्यू भी अच्छा बढ़ा है, प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ा है, तो वाज इट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्राइसिंग बेनिफिट एज वेल एज वॉल्यूम व्हिच बेनिफिटेड द कंपनी? इससे जो टर्नओवर हमारा टॉप लाइन बढ़ा है, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट ईयर ही हमने एक जॉब वर्क पे प्लांट लिया, जो हमारी उसमें वर्किंग शायद 6 से 7 महीने की रही थी। तो वो 6-7 महीने में हम वो प्लांट से करीब 11-12 हज़ार टन हमने मटेरियल बनाया था। तो वो जो टॉप लाइन हमारी बढ़ी है वो उस वजह से बढ़ी है, क्योंकि हमारी प्लांट की कैपेसिटी फुल हो गई और हमने एक बार जॉब वर्क एक और प्लांट लिया। और दूसरा जो है सर, जो बॉटम लाइन जो बढ़ी है सर, लास्ट ईयर जो है कोल के प्राइसेस बहुत हाई थे। एवरेज कोल प्राइसेस इन फाइनेंशियल ईयर 23 वाज अबाउट 12,500 रुपए टन के आसपास, जो घट के अभी 8,000 रुपए टन हो गया। बिल्कुल। तो वो जो कोल हमारा यूज होता है उसकी वजह से हमें काफी बेनिफिट हुआ। प्लस हमने अपने प्लांट में कुछ ऐसी मशीन्स लगाई जिससे हमारी जो एफिशिएंसी है वो 15% प्लांट की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई, कैपेसिटी बढ़ गई। तो उससे हमें एक एडवांटेज मिला। और कुछ ऐसा इक्विपमेंट्स लगाए हैं जिससे हमारा जो कोयला का कंजम्पशन होता था वो कम हो गया है। तो दिस ऑल हैज कंट्रीब्यूटेड इन इंप्रूविंग आवर बॉटम लाइन फॉर फाइनेंशियल ईयर 24। चलो आई थिंक वन गुड पार्ट इज, मैं ये भी सुन रहा था कि कोल की कीमतें इंटरनेशनली भी काफी कम हो चुकी हैं, तो वो बेनिफिट यस सर। वापस ये साल भी आपको मिलना चाहिए। और दूसरी बात मैं यस बता रहा था कि वरुण जी हम सोलर पे भी थोड़ा बहुत फोकस कर रहे हैं, सोलर में भी इन्वेस्टमेंट किया है, तो आगे चल के सोलर सर। के ऊपर भी थोड़ा फोकस रहेगा हमारा ताकि थोड़ा कॉस्ट बेनिफिट मिले। यस सर, तो इसमें क्या है, वन ऑफ हमारे ऑब्जेक्ट्स ऑफ इशू में वन ऑफ द मेन है कि हम जो है 5 मेगावाट का सोलर प्लांट लगा रहे हैं, हाँ। जिससे हम जो है एनुअली ऑलमोस्ट 90 लाख टू 1 करोड़ यूनिट्स जनरेट करेंगे रिन्यूएबल सोर्स से। ओके। और हमारा जो एनुअल कंजम्पशन है आदित्य अल्ट्रा स्टील प्लांट का, वो लगभग 1 करोड़ यूनिट ही है। अभी हमारा जो सर पावर बिल आता है वो 9.5 रुपए के हिसाब से 9.5 से 10 करोड़ रुपए का आता है एनुअल बेसिस पे। हाँ। ओके। ये सोलर प्लांट लगाते ही हमारा ये जो बिल है वो करीब 2 से 2.5 करोड़ के बीच में रह जाएगा। तो हमारी जो बॉटम लाइन है वो करीब 7 करोड़ से इंप्रूव हो जाएगी। ओके। तो ऑफकोर्स हम सोलर पे फोकस कर रहे हैं। और ऑफकोर्स ये इशू के बाद वी शुड गो अहेड एंड डू द सोलर इम्प्लीमेंटेशन। और मोटा मोटी वरुण जी ये सोलर प्लांट जो हम लगा रहे हैं पब्लिक इशू के पैसों से, तो सर ये कभी एक कमीशन होने की पॉसिबिलिटी रहेगी? so ये फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड तक कंप्लीट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हो जाएगा। एंड दिस इज गोइंग टू बेसिकली यू सेड सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू योर प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि पावर कंजम्पशन यस जो सर। करीबन यस 9.5-10 करोड़ था वो करीबन 2-2.5 करोड़ तक आ जाएगा। ठीक है, यस पावर यस कॉस्ट में सर। दैट विल सेविंग बी अ होगी। बिग बूस्टर फॉर यू। अच्छा सर यस। अभी एक बात बताइए, एक फाइनेंशियल क्वेश्चन है कि नॉर्मली हमारा जब रेवेन्यू बढ़ता है, लाइक 530 से 587 हो गया, कैन वी एक्सपेक्ट कि जैसे रेवेन्यू जोर तेजी से बढ़ता है उसी हिसाब से आपके मार्जिन भी बढ़ेंगे, या मार्जिन में यू गेट अ बेटर काइंड ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इफ मोर वॉल्यूम इज सोल्ड, मोर टॉप लाइन इन वैल्यू टर्म कम्स? व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज सर, ऑलमोस्ट 2 करोड़ का प्रॉफिट था, 2.72 करोड़ फॉर प्रीवियस ईयर FY23,
FY24 में करीबन 8 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो 537 से 587 करोड़ हुआ है। तो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन आपका बहुत अच्छी तरह से बढ़ा है बिकॉज ऑफ द जॉब वर्क। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर बेनिफिट, more volumes being sold by you, can we expect that these Yes. profitability margins can get better, both from both these initiatives, that is solar as well as the the increased volume Yeah. which you people plan to do? तो सर इसमें ये है कि जो हमारा इबिटा है वो लगभग 3% के अराउंड है, हमारी इंडस्ट्री का एवरेज जो है, और हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो 1.4 के आसपास रहता है। तो हमारा वो मेंटेन्ड रहेगा। ऑफ कोर्स हमारा जब टॉप लाइन बढ़ेगा तो हमारा इबिटा मार्जिन वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3% के आसपास रहेगा, पर एब्सोल्यूट नंबर्स में अगर आप देखेंगे तो वो हाँ, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वही मैं बोल तो रहा था, absolute हमारा वो number। मार्जिन वही रहेगा ऑफ कोर्स, पर एब्सोल्यूट नंबर्स में हमारा प्रॉफिट जो अभी है उससे बेटर ही होना चाहिए सर। अच्छा वरुण जी, अभी एक बात बताइए, ये धंधे में ऑर्डर बुक कैसे चलता है? लाइक नॉर्मली जब आप कस्टमर से बात करते हो और आप प्रोडक्शन शेड्यूल करते हो, तो 2 महीने की ऑर्डर बुक लेते हो या 3 महीने की ऑर्डर बुक लेते हो, या ऐसा होता है कि रेगुलर कस्टमर आता है, वो आपको बताता है इतना मेरा रिक्वायरमेंट है, इतनी रिक्वायरमेंट आपको पता है कि भाई हर महीना वो आएगा। तो सर, इज दिस इंडस्ट्री वर्किंग ऑन ऑर्डर बुक सिचुएशन, और बेसिकली एज डिमांड कम्स यू पीपल आर ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग द गुड एंड कीपिंग इट इन द गोडाउन? जैसे आपने बोला कि इन्वेंट्री आप फिनिश गुड्स की काफी रखते हो, एसक्यूज भी आपके काफी ज्यादा है, तो सर ये ऑर्डर बुक बड़ा इंपॉर्टेंस आपके धंधे में है, या इज इट लाइक एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की आपको डिमांड पता है तो उसके हिसाब से आप पहले से ही मैन्युफैक्चर करके रखते हो? नहीं सर, तो हमारे हम मैन्युफैक्चर करके रखते हैं, हम सारे साइजेस रखते हैं हमारे फैक्ट्री में। और जैसे ऑर्डर बुक आता है रेगुलर बेसिस पे तो लगभग 3 से 4 दिन का हमारे पास ऑर्डर बुक रहता है। ओके। लेकिन हम वो कोशिश करते हैं कि हम हमारे जो कस्टमर्स हैं, डीलर्स हैं, उनको विद इन 24 आवर्स जो है उनके डोर स्टेप डिलीवरी देके उसको ऑर्डर को कंप्लीट कर दे और नया ऑर्डर ले ले। तो बिल्कुल। हमारा कोई बहुत लार्ज ऑर्डर बुक नहीं होता है कि 1 महीने का ऑर्डर बुक, 2 महीने का। इतना लार्ज ऑर्डर बुक करके भी क्या, हम अपना रिस्क ओपन रखते हैं। हमने आज ही मटेरियल पूरा बेच दिया और अगर पूरा रॉ मटेरियल कवर नहीं किया तो हमारा रिस्क खुला रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। So that is also important. So we do not sell in very large quantities. We ओके, sell on a daily basis. अंडरस्टूड। सर अभी वरुण जी, अभी जैसे आपने बोला कि आप सोलर प्लांट लगा रहे हो, तो थोड़ा बहुत सर अभी जो हमारा कैपिटल मार्केट का आईपीओ ऑफरिंग है, इसके बारे में बताइए, हम जी कितना पैसा उठाने वाले हैं, और अपार्ट फ्रॉम सोलर प्रोजेक्ट और कौन से चीज के लिए, वेदर इट इज वर्किंग कैपिटल और कोई और प्रोजेक्ट, पैसा ये कैसे हम यूटिलाइज करेंगे? तो I सर think Sunny will take over. तो सर हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसमें मेन तो एक सोलर प्लांट है जिसका जो कैपेक्स है वो अराउंड 15.5 CR का हमने बताया है वो। और एक हमारी वर्किंग कैपिटल जो अभी डिस्कस हो रहा था कि हमने एक प्लांट जॉब वर्क पे भी लिया हुआ है, तो वो प्लांट के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। बाकी के जो है वो इशू एक्सपेंसेस रहेंगे और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस जो है। तो इस तरीके से हमारा जो आईपीओ के प्रोसीड्स है यूटिलाइजेशन हो। अंडरस्टूड। अभी सनी जी, आपने वर्किंग कैपिटल की बात की, तो मोटा मोटी हमारे धंधे में वर्किंग कैपिटल साइकिल राइट फ्रॉम द टाइम आपको ऑर्डर मिलता है, आप एग्जीक्यूट करते हो, फिर जी कस्टमर जी आपको पैसा देते हैं, तो सर नॉर्मली जी वर्किंग जी कैपिटल साइकिल कितना लंबा होता है? सर हमारा अराउंड 40 to 50 डेज का रहता है वर्किंग कैपिटल साइकिल। लेकिन इसमें मेनली जो है हमारा 30-35 डेज की इन्वेंट्री रहती है जो हमारे फिनिश गुड्स है जो हमें रखने पड़ते हैं बहुत सारे साइजेस के फॉर मेकिंग श्योर अवर डिलीवरी इज ऑन टाइम। ओके। और बाकी के जो है हमारे रियलाइजेशन पीरियड्स है वो अराउंड 15 to 20 डेज 10 to 20 डेज के बीच में वेरी। And I think basically because you need to keep inventory of finished goods, as Varun ji was saying, एब्सोल्युटली थोड़ा बहुत दैट आपको इज वेरी Yes, इंपॉर्टेंट फॉर अस। yes. जी जी अच्छा, अभी आखिरी सवाल सर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कोविड देखा है, बहुत सारे खराब दिन भी देखे हैं, अभी टच वुड सब कुछ ठीक लग जी रहा है, बिजनेस भी बढ़ रहा है। सर Right. एक धंधे में सबसे बड़ा एग्जीक्यूशन रिस्क क्या है? लाइक आप इस धंधे को अभी बहुत अच्छी तरह से समझते हो, लॉस मेकिंग कंपनी को आपने प्रॉफिटेबल किया, अभी कंपनी का पब्लिक इशू हो रहा है। सर मेरे को बताइए, ये धंधे में प्रॉफिटेबल रहना है तो कौन सा ऐसा रिस्क का वेरिएबल है जो आपको बहुत अच्छी तरह से मॉनिटर करके मैनेज करना है, और आपने अभी तक ये कैसे किया है? सर इसमें मतलब मेरे हिसाब से जो सबसे रिस्की लगता है, क्योंकि ये कमोडिटी है, ये एकदम जो है प्राइस फ्लक्चुएशन है, इसमें वॉलेटाइल मार्केट है, तो हम यही कोशिश करते हैं कि जो है हम जितना अपना फिनिश बेच रहे हैं हर रोज, हम उतना रॉ मटेरियल हमारा कवर कर लें। हाँ। तो हम जो है अपना रिस्क कभी भी खोल के नहीं रखते। जैसे मेरे फादर मेरे को बोलते हैं कि जो एक सुनार होता है वो कभी फेल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भाई वो जितना सोना शाम को बेच देता है या सुबह बेच देता है, वो शाम तक उतना सोना मार्केट से खरीद लेता है। हाँ, तो वही स्ट्रैटेजी हम अपने बिजनेस में अपनाते हैं और करते हैं कि भाई जितना हम सरिया बेच रहे हैं उतना ही हम जो है रॉ मटेरियल हमारा कवर करके चले।
So basically, raw material risk is something which I think if you manage it Raw well, material price risk. price risk. Yeah, then I think yes. the road is definitely well established for you, because I think ये धंधा जैसे आपने बोला Thank you, commodity sir. business है, but managing the price risk on raw material is very important. And anyway, Yes, sir. वरुण जी, I mean सनी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे दोनों को बात करने से. Thank you, sir. Thank you, Accept sir. my best wishes, sir. Thank you for having us, for sir. Yes, entire sir. team. It was और सर very पब्लिक fruitful. इशू के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. नमस्कार. जी, Thank जी, you. thank Thank you, you, sir. thank you. Thank you. नमस्कार.